सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 684 है। आज का तारीख 24 दिसंबर 2024। आम आदमी पार्टी चैलेंजिंग द स्टेटस को, शेकिंग अप सिस्टम, creative destruction in the Indian politics. AAP government's leaders in governance and public policy, entrepreneur governance, AAP opposition role responsible, fighting for people's issues and boldly resisting wrong policies. Please follow आपकी न्यूज on X @news AAPKE and also please watch and share YouTube channel AKN TV India। आम आदमी पार्टी का नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि मैंने ये तय किया है कि दिल्ली में कोई भी दलित कम्युनिटी का लड़का लड़की हो, उनको ऊंची स्तर का जो पढ़ाई है उसमें कोई अड़ंगा नहीं आना चाहिए। आज मैं चाहता हूं कि कोई भी दलित समाज का बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने में वंचित ना रह जाए। इसलिए आज मैं डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूं कि दलित समाज का कोई भी बच्चा अगर दुनिया की किसी भी टॉप की यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेगा तो वो बच्चा उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। बस एडमिशन लेने के बाद उसका सारा पढ़ाई का खर्चा, आने जाने का खर्चा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। आम आदमी पार्टी का जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी स्कीम है दिल्ली में, उनको 290 करोड़ से उनका जो एक्सपेंस है वो 3250 करोड़ हुआ है एक 10 साल के अंदर। तो इसमें कई सारे मिलियंस मतलब कई सारे लोगों को बेनिफिट हुआ है, करोड़ों का। और 2025 का जैसा इलेक्शंस आने वाले हैं तो कांग्रेस और बीजेपी जो है वो बोल रहे कि हम ये सब्सिडी कंटिन्यू रखेंगे। तो इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हम अगर देखना चाहेंगे तो उसमें 58.86 लाख डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स को दिल्ली में है करंटली। उसमें से फ्री इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है तो नियरली 40.2 लाख हाउस होल्ड्स को, मतलब 58.86 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर्स से लेके आपको 40.2 लाख कंज्यूमर्स तक उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है 22-23 ये फाइनेंशियल ईयर में। और उसमें से 22 लाख फैमिलीज को जो है जीरो बिल मिल रहा है। और ये और रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स इस प्रकार है, पिछले 10 साल में 1,42,868 करोड़ एजुकेशन के ऊपर खर्च किया गया है और 75,730 करोड़ जो है हेल्थ के ऊपर खर्च किया गया है। तो रिलीफ फॉर दिल्लीइट्स, अभी एक सर्वे आया है, उसमें से ये सब चीज पता चला कि ये सर्वे में जिस तरह ये सब्सिडीज की वजह से दिल्ली का लोगों को कितना इम्पैक्ट किया है, तो ये चीज अभी हमने आपको बताया था। तो रिड्यूस्ड और जीरो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 3,450 हाउस होल्ड्स को मिला है। रिड्यूस जीरो वाटर बिल जो है 2,627 लोगों को मिला है। फ्री बस राइड फॉर विमेन जो है 2001 और फ्री रिड्यूस्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 2233, ये सभी चीज जो है करोड़ों में है। और एवरेज मंथली अमाउंट जो जा रहा है सब्सिडीज में 2,465 है। तो ब्रेकअप ऑफ मंथली सेविंग्स क्या है, तभी आपका जीरो बिल इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है तो उसमें आपको बचत 715 रुपया हो रहा है। और आपको फ्री और रिड्यूस्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर हो रहा है तो उसमें आपको एवरेज में 693 मंथली बच रहा है। और आपको फ्री एजुकेशन अगर मिल रहा है, पब्लिक एजुकेशन, उसमें 555 रुपया मंथली बच रहा है। और उनको वाटर बिल अगर रिड्यूस कर दो, उसका रिड्यूस्ड वाटर बिल देने की वजह से 255 रुपया महीने में बच रहा है। और फ्री बस राइड के वजह से 247 रुपीज पर मंथ बच रहा है। तो ये जो पैसे बच रहे हैं तो उसको दिल्ली का लोग कैसे स्पेंड कर रहे हैं, तो ये चीज अगर देखा जाए तो
अगर जो पैसे सेव होता है उसमें 61.6% जो है हाउस होल्ड जो है एक्स्ट्रा मनी को सेव करते हैं, और दूसरा 50.7% जो है एक्सेस मनी उसको खाना पीने में खर्च करते हैं। 28.4% जो है एफडी में, सेविंग्स में, प्रॉपर्टी में डालते हैं। 13.1% जो है एजुकेशन रिलेटेड परचेजेस, किताब खरीदते, स्टेशनरी खरीदते, प्रोजेक्ट मटेरियल, ट्यूशंस उसमें खर्च करते हैं। 10.1% जो है उनको हेल्थ केयर में और मेडिसिन में स्पेंड करने का प्लान करते हैं, और 7.9% जो है कपड़े और एक्सेसरीज के ऊपर खर्च करते हैं। 7.3% जो है अप्लायंसेस जैसे सेल फोन, टीवी, फ्रिज, मिक्सी उसमें ऊपर खर्च करते हैं। 7.2% जो है वो लोग आर गोइंग टू स्पेंड द मनी इन नियर फ्यूचर, अभी खर्च नहीं करेंगे, थोड़ी देर महीनों के बाद खर्च करने वाले हैं, जैसा कि कोई फंक्शन आता है, कोई त्योहार आता है, वहां उसके लिए वहां वो लोग रखते हैं पैसा। और 6.7% जो है एंटरटेनमेंट, मूवीज, कॉन्सर्ट्स, पिकनिक, ट्रिप्स उसमें खर्च करते हैं। 4.5% जो है हाउस होल्ड दूसरा खर्चों के ऊपर खर्च करते हैं। 2.8% जो है उधार में दे रहे हैं पैसा। तो ये है इसका रिलीफ फॉर दिल्लीइट्स, ये है। और कौन सी लोकेलिटीज में आपका फायदा हो रहा है, आप अगर देखेंगे तो 8.4% हाउस होल्ड्स वर बंगलोस, कोठीज इन प्लान्ड कॉलोनीज, उनको फायदा हो रहा है। और ज्यादा फायदा जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, 55.2% हाउस होल्ड जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, उन लोगों को ये बेनिफिट हो रहा है। और 10.6% जो है प्लान्ड हाउसिंग, फ्लैट्स और डीडीए का जो रहता, उन लोगों को फायदा हो रहा है। और 11.6% जे क्लस्टर्स में जो रहते हैं उनका फायदा हो रहा है। और 14.2% जो है रीसेटलमेंट कॉलोनीज में लोगों को फायदा हो रहा है, ये सब्सिडीज की वजह से। मनीष सिसोदिया ने अनाउंस किया है कि आप लोग आके इंटर्नशिप का फॉर्म भर के मेरे साथ ये 2-3 महीना इंटर्नशिप कीजिएगा। अगर आपका लीडरशिप में इंटरेस्ट है, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि लीडर्स कैसे सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे चुनावी कैंपेनिंग करते हैं, जनता के मुद्दों को कैसे समझते हैं, टीम्स कैसे बनाते हैं, जनता के साथ सार्थक संवाद कैसे करते हैं, तो आपका मेरी टीम में स्वागत है। दिल्ली विधानसभा के लिए इस बार मैं जंगपुरा सीट से लड़ रहा हूँ। आप जानते हैं कि शिक्षा से मेरा गहरा जुड़ाव है, इसलिए दिल्ली के युवाओं को मैं चुनाव की अपनी क्लास में आमंत्रित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि दिल्ली के युवा आकर मेरे साथ काम करें। अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं और चुनाव की मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटर्नशिप विद मनीष सिसोदिया पर आज ही रजिस्टर करें। और एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने 5 गारंटीज जो अरविंद केजरीवाल ने दिया था, वो बताते हुए बहुत ही भावुक हो गया था। उन्होंने बोला कि हमारे लड़कियों को जो 1 लाख रुपया शादी में दे रहे हैं वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। कोई भी अभी तक का चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर अभी तक हमारे लोगों के लिए इतना नहीं सोचा जैसा ये केजरीवाल सोच रहे हैं। और ये संजीवनी योजना जो अनाउंस किया है उससे एक बहुत बड़ा लाइफलाइन मिलेगा कई सारे लाखों मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो वो लोग जो है एवरेज मिडिल क्लास पर्सन जो है 1 करोड़ इनकम टैक्स अपना पूरा जीवन में देता है। ये चीज हमको समझना जरूरी है कि जैसे कि अभी मैं अभी तक 1 करोड़ इनकम टैक्स दे चुका हूँ। इनकम टैक्स बोले तो टैक्स दे चुका हूँ, मतलब मेरा इनकम टैक्स हुआ या इनडायरेक्ट टैक्स हुआ, जीएसटी टाइप का पहले वैट था, वो सभी अगर देखा जाए तो मैंने 1 करोड़ का टैक्स दे चुका हूँ गवर्नमेंट को। फिर मेरे को गवर्नमेंट क्या दे रहे हैं, तो मेरे को तो कम से कम इलाज या जो जब ओल्ड एज में जो भी चाहिए हमको वो तो गवर्नमेंट देने की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने मेरे से पैसा ले लिया है पहले। और दिल्ली में एक कार्ड्स का रजिस्ट्रेशन होगा, एक ब्लू कार्ड होगा, हमने यहाँ उसका फोटो दिया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लू कार्ड जो है संजीवनी कार्ड है और येलो कार्ड जो है महिला सम्मान योजना वाला रजिस्ट्रेशन कार्ड है, आज से शुरू होने वाला है। और ये कार्ड आपको एक ऐप के द्वारा आपको पहले वोटर लिस्ट में आपका नाम है क्या देखने के बाद ये रजिस्टर किया जाएगा आपको।
अगर वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो आपको मदद किया जाएगा आम आदमी पार्टी का टीम के साथ। राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में एक इंडेक्सेशन के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये चीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये चीज हमने यहाँ उनका वीडियो दिया हुआ है, वो वीडियो से आप समझ सकते हैं कि इंडेक्सेशन का क्या मतलब है और इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिए, आज आम आदमी पार्टी की संसदीय समिति ने एक छोटा सा प्रदर्शन करके ये मांग रखी है कि बड़े किसान नेता आदरणीय दल्लेवाल साहब जो 24 दिन से अनशन पर बैठे हैं, उनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। हम इस देश में अब किसान को भगवान का दर्जा देते हैं कि कहते हैं अन्नदाता हमारा भगवान है, लेकिन उसकी मांगे नहीं सुन रही सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि दल्लेवाल साहब जिनकी तबीयत गंभीर होती जा रही है उनसे संवाद किया जाए, किसान नेताओं से संवाद किया जाए, उनकी मांगे पूरी करी जाए, चाहे वो एमएसपी से संबंधित मांग हो, लखीमपुर खीरी का इंसाफ हो और अन्य जो मांगे हैं, ये आज हमने इस प्रोटेस्ट के माध्यम से कहने का प्रयास किया। और लॉ एंड ऑर्डर, विमेन सेफ्टी का बहुत ही बट्टा बन गया है। ये चीज जो है एक औरत ने, महिला ने बोला था कि मेरा अभी तक 2 फोन, 1 गोल्ड चेन मेरा चोरी हो चुका है, लेकिन पुलिस एफआईआर फाइल नहीं कर रहे हैं। वो बोल रहे कि हम एफआईआर नहीं कर सकते हैं। और ये बच्चे हों, महिला हों, बिजनेसमैन हो और बुजुर्ग हो, ये सभी लोगों का बहुत ज्यादा लाइफ जो है खराब हो चुका लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से देखा जाए तो, करके वो महिला ने उनको बता रहे थे टेलीविजन चैनल के ऊपर। और दिल्ली में गवर्नमेंट का अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलिस्ट एक्सेलेंस जो है, वो उसका परफॉर्मिंग विजुअल आर्ट्स लहर 2024 एक शो हुआ था। उसमें अपना वहाँ का जो स्टूडेंट्स है पूरा उनका आर्ट और उसका एग्जिबिट किया था विजुअल आर्ट्स का, बहुत ही बढ़िया रहा। और ये लहर 2024 का वेन्यू है शंकर सेंटर फॉर चिल्ड्रन चाणक्यपुरी में है। और लेफ्टिनेंट कर्नल वीके सक्सेना ने एक रिकमेंडेशन दिया था एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को कि चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं एक्साइज ड्यूटी वाला केस में बोल के। तो उनका एक लेटर दे दिया है, क्योंकि हर दफे जब चीफ मिनिस्टर का कोई भी ईडी या सीबीआई का इंक्वायरी करना होता है तो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, जैसे कि गवर्नर हो या लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, उनको सैंक्शन देना पड़ता है। वो सैंक्शन उन्होंने दे चुका है। लेकिन इसमें क्या होने वाला है आगे चल के देखेंगे। लेकिन ये सब थोड़ा बहुत डराने वाली, धमकाने वाली चीज है। ऑलरेडी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई दोनों केसेस में अरविंद केजरीवाल को राहत दे चुके हैं। और लेकिन वो बोल रहे हैं कि ये जो राहत जो दिया है, ये पेंडिंग जो केसेस है उसको स्क्वाश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बोला जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है वो इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको पूरा काट दो। तो वो बोल रहे कि नहीं काटेंगे, वो तो नहीं काटेंगे, उसको तो खींचेंगे। और आतिशी ने रंगपुरी पहाड़ी एक एरिया है बिजवासन असेंबली में, वहां गए थे। क्यों गए थे? क्योंकि एलजी साहब ने बताया था कि ये जगह में इतना बुरी हालत है सड़कों का और ये कूड़ों का समस्या बहुत ज्यादा है करके उन्होंने बताया था। तो आतिशी सीएम और फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल दोनों ने हमारे एलजी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और इमीडिएटली वहां जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया और सॉल्व करना शुरू किया। और केजरीवाल साहब ने बोला कि आप जो है एलजी साहब, आप हमको बोलते जाइए जहां जहां हमारा कमियां है तो हम उसको ठीक करते जाएंगे करके उन्होंने बताया था। और बीजेपी ने फरुखाबाद लोकसभा में एक सीट को 2700 वोट से और जीता था। उसी सीट में, फरुखाबाद सीट, लोकसभा सीट में 32,000 वोटर्स को डिलीट किया गया, निकाल दिया गया है। तो ये है, ये एक आप सबको पढ़ना चाहिए। ये न्यूज लॉन्ड्री का एक
बहुत ही बढ़िया आर्टिकल है। ये आर्टिकल नंबर 2 है, ब्रोकन बैलेट्स उसका उन्होंने नाम दिया है, ब्रोकन बैलेट्स। तो फर्रुखाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में 32,000 वोटर्स को निकाल दिया गया, तब जाके वो लोग 2,700 वोट से जीता है। ये हालत है बीजेपी का, वो सही ढंग से जीत नहीं सकते हैं। और ये स्वच्छ अभियान के तहत एक 100 क्वार्टर्स दरियागंज वार्ड में, जंगपुरा में, तो उनका सफाई किया गया है और उसका फोटो यहाँ डाला है मनीष सिसोदिया ने। बोला कि पहला कैसा था और उसका पूरा डरबीस निकाल के सफाई कर दिया गया है। तो ये चीज उन्होंने बताया था। और मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट किया था बहुत प्रोग्रेसिवली। किसी ने एक ट्विटर के ऊपर डाला था कि आपका 2 रोड है, इसका बीच में एक डिवाइडर है, वो डिवाइडर के ऊपर आप एक ऐसा कॉन्ट्रैप्शन डाल सकते हैं जो आपका बस वगैरह कार जो जाते हैं उसके द्वारा, उसके हवा के वेलोसिटी के द्वारा वो घूमता है। वो घूमने से वहां से बिजली उत्पादन कर सकते हैं। मतलब ट्रैफिक जा रहा है, ट्रैफिक के द्वारा भी आप बिजली का उत्पादन हो सकता है। वो तो रात दिन चलता रहता ट्रैफिक। तो ये चीज किसी ने इसको ट्विटर में शेयर किया। तो मनीष सिसोदिया जी इतना प्रोग्रेसिव है, उन्होंने बोला कि ये हम दिल्ली में ट्राई करेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है, अच्छा चीजों को हमको फॉलो करना चाहिए। और आप अगर इलेक्शन वेबसाइट को अगर देखेंगे तो आपका अगर वोट है या कैंसिल किया है, डिलीट किया गया है, तो वो चीज आपको वोटर आईडी कार्ड से द्वारा पता चलता है। तो ये स्कीम, ये वोटर आईडी कार्ड जो है तो वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए काम आता है। तो ये अरविंद केजरीवाल ने बोला अगर आपका ये जो दोनों स्कीम्स हैं, तो संजीवनी स्कीम और महिला सम्मान स्कीम, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करते समय आपके पास अगर वोटर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो हम उसको मदद करेंगे। लेकिन एक चीज ये अच्छा हुआ है कि अपना वोट को सभी लोग अपने आप संभालना, जैसा कि सेल्फ रिलायंस भी इससे ज्यादा इम्प्रूव होता है। क्योंकि आपका वोट के बारे में कोई दूसरा पार्टी या कोई वॉलंटियर्स वो लोग जाके कहाँ तक आपका वोट का संभाल सकते, आप खुद को संभालना पड़ेगा। और ये आपने कभी देखा है कि केजरीवाल को नाचते हुए, डांस करते हुए, मतलब झूमते हुए? वो एक चीज यहाँ हमने दिया है, एक रेयर साइट है। तो ये नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल जो है, वो एक गवर्नमेंट स्कूल का स्पेशलाइज्ड एक्सेलेंस ASOSC परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, मैंने इसका जिक्र किया था। वहां उन्होंने बहुत खुशी में एक थोड़ा सा झूम उठा था। और अभी पंजाब के न्यूज पे आते हैं। पंजाब का रूलिंग पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने एक बहुत बड़ा विक्ट्री हासिल किया है पटियाला म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, और जलंधर, अमृतसर, लुधियाना में थोड़ा कम है। और टोटल जो है टर्नआउट 65.85% था। उसमें से पार्टी को 522 आउट ऑफ 961 वार्ड्स मिला है। ये 55% है। तो एक तरफ लोग बोल रहे हैं कि अच्छा परसेंटेज है, एक तरफ लोग बोल रहा है कि ये इतना अच्छा परसेंटेज नहीं है। लेकिन सच ये है कि 31 आउट ऑफ 41 म्युनिसिपल काउंसिल में और पंचायत में आम आदमी पार्टी ने जीत गया है। 41 में से 31 पंचायत और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्होंने जीता है। मतलब इसका पहले का जो सिचुएशन था उससे तो बहुत ही बेहतर आ चुके हैं। और अगर अच्छा काम करेंगे तो ये और बेहतर हो सकता है अगले इलेक्शन में। कांग्रेस जो है 20%, उसको 191 मिला था, और बीजेपी को 69 मिला था, 7%। अकाली को 31 मिला था। अगर देखा जाए तो हम काफी आगे हैं। तो कांग्रेस का 191 है तो हमारा 522 है, तो ये काफी बड़ा है। और अकाली वगैरह तो, बीजेपी तो 69 है, अकाली वगैरह तो बहुत ही कम है। तो ये हुआ पंचायत इलेक्शंस का बारे में। और पंजाब गवर्नमेंट स्कूल्स में
जेईई और नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उन्होंने 4 से 6 PM दैट इज शाम को 4 से 6 बजे तक एक्स्ट्रा क्लासेस चलाया जाएगा और वहां इन लोगों को ट्यूशन देके उन लोगों को तैयार किया जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट ने 1,000 करोड़ का पैकेज मांगा था पुलिस सेंटर से, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल incentives like hill station Punjab, industrial incentives like hill station states Punjab, उन्होंने डिमांड किया था कि हमको 1,000 करोड़ दो क्योंकि हमने पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बढ़ाना चाहते हैं और बॉर्डर जिस डिस्ट्रिक्ट है हमारा और इसमें ये जैसा जम्मू कश्मीर है तो वैसा हम भी उसको सही करना चाहते हैं जैसा कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और माउंटेन्स भी है, मतलब पहाड़ भी है। इस चीजों के लिए पैसा लगता है बोल के उन्होंने मांगा था सेंट्रल गवर्नमेंट से। और पंजाब में 2 साल के अंदर 2 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ के अभी वो गवर्नमेंट स्कूल में आ चुके हैं और 50,000 जॉब्स जो है 2 साल के अंदर दे चुके हैं पंजाब गवर्नमेंट और 1,000 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए हैं 2 साल के अंदर। ये प्रियंका कक्कर आम आदमी पार्टी का स्पोक्स पर्सन ने बोला था। और अभी न्यूज दैट मैटर्स के बारे में आएंगे तो इसका मतलब जो न्यूज हमारे काम का है तो ये काम का न्यूज इस प्रकार है। काशीपुर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने 20 गारंटियां लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए दिया था तो उसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। और उमर खालिद आपको मालूम है कि GNU का स्टूडेंट है तो उनको जेल में डाला गया है, अभी तक कितना 5 साल तकरीबन हो चुका है तो उनको अभी तक ट्रायल शुरू नहीं किया गया। तो ये एक सरासर अनडेमोक्रेटिक, इलीगल और इनह्यूमन चीज है। तो उनको बिल्कुल उनके ऊपर जो भी आदमी जो भी केस लगाइए तो लेकिन उसके ऊपर आपको चार्जशीट लगाना पड़ता है और उसका ट्रायल शुरू करना पड़ता है। वो बिना ट्रायल का उसको अंदर डाल रहे हैं। तो अभी उमर खालिद को एक 7 डेज का इंटरिम बेल दिया था क्योंकि उसका घर में फैमिली वेडिंग था तो इसके बाद उन्होंने फिर से जाके वापस आना पड़ेगा। और GST के बारे में कई सारे चुटकुले चल रहे हैं तो उसको मैंने बताना चाहता हूं। एक ऐसा चल रहे हैं GST के बारे में। आप मान लीजिए आप पॉपकॉर्न खाएंगे, वो नॉर्मल पॉपकॉर्न जो है थोड़ा सॉल्टेड रहता है, जैसा कि थोड़ा नमक टाइप का, नमकीन टाइप का रहता है। वो अगर नमकीन टाइप का है तो आपको सिर्फ 5% देना पड़ेगा। और वही चीज को, वही पॉपकॉर्न को आपने अगर पैक कर दिया तो उसके ऊपर GST जो है 12% हो जाएगा। और वही पॉपकॉर्न के ऊपर आपने थोड़ा मीठा डाल दिया, जैसे कैरेमल डाल दिया, तो उसका जो है 18% हो जाएगा। ये ऐसा एक क्या बोल सकते हैं कि इस तरह का टैक्स टेररिज्म बोलते हैं इसको, वैसा चला रहे हैं। और इसका मीटिंग हुआ था GST काउंसिल का 3 दिन पहले। जब ये काउंसिल का मीटिंग हुआ था, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि बुजुर्ग लोगों के लिए, वो लोग जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, उसके ऊपर 18% GST लगाया गया है। इसके ऊपर जब पार्लियामेंट में जब बजट का इंट्रोडक्शन हुआ था, उसी समय इसके ऊपर बहुत सारा प्रोटेस्ट हुए थे और लोगों को बोला गया कि ये ठीक नहीं है। तो बुजुर्ग लोगों का आप इंश्योरेंस लेते हो, उसके ऊपर भी आप टैक्स लगा रहे हो, इसका मतलब क्या है बोल के बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ है। वो लोग बोले कि बाद में हम सोच के बताएंगे, अभी सोचने का वक्त हो चुका है। अभी जब GST काउंसिल का मीटिंग हुआ, उसमें सिर्फ ये कैरमल, सॉल्टेड, यही चीज डिस्कस किया है, असली चीज को भूल गया है। ये इस गवर्नमेंट का एक रवैया है, असली चीज को आपको भुलाते हैं और बाकी फालतू चीज को आपके ऊपर काम में लगाते हैं। तो ये है GST के ऊपर। और इसके ऊपर और सारे जोक्स भी है। और मान लीजिए आपने एक रेस्टोरेंट में जाके प्लेन मसाला डोसा ऑर्डर किया तो उसका GST 9% होगा।
वही मसाला डोसा आपने बोला कि आलू भाजी के साथ दो, तो उसका जो है 12% हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसको बोलेगा कि नहीं मसाला विथ आलू भाजी और चटनी और सांबार के साथ दो, तो उसका 18% हो जाएगा। तो यही चीज हुआ है। आपको याद होगा कि कोयम्बतूर में एक अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट्स बोल के एक चेन है, बहुत बड़ा और प्रेस्टिजियस ग्रुप है। उन्होंने जब वो निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर आई थी, तो उन्होंने इनोसेंटली पूछा था मीटिंग में, मैडम मेरा रेस्टोरेंट में बन मस्का बहुत ही पॉपुलर है, तो अगर मैं बन दूं उसके अंदर 0% जीएसटी है, उसी के ऊपर अगर मस्का लगाऊं तो 12% है, तो लोग क्या कर रहे हैं, बन को अलग मांग रहे हैं और मस्का को अलग मांग के खुद लगा दे रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है, इसको ठीक कीजिए करके बोले तो उनको इतना गुस्सा आया निर्मला सीतारमन को, उन्होंने उसके ऊपर आईटी सीबीआई वगैरह वगैरह का सब इमीडिएटली सेम डे या नेक्स्ट डे राइड करवाया और उनको बुला के होटल में उनसे खड़े होके झुक के माफी मंगवाया। तो ये है आजकल का टैक्स टेररिज्म और गुंडागर्दी, टैक्स गुंडागर्दी का एक मिसाल है। और पहले आपने अगर यूज्ड कार खरीदेंगे, सेकेंड हैंड कार जो बोलते हैं, तो उसके ऊपर आप 12% जीएसटी देते थे, अभी जो है उसको 18% कर दिया। अगर मान लीजिए आप ग्रीन कार, दैट इज बैटरी कार भी अगर खरीदे, उसके ऊपर भी आपको 12 के वजह से 18% देना पड़ेगा। और एक मजेदार चीज यह है कि सूरत से बैंकॉक जाने वाला एक फर्स्ट टाइम एक फ्लाइट शुरू हुआ है, एक फर्स्ट फ्लाइट। तो वो फर्स्ट फ्लाइट सूरत से लेके पूरा बैंकॉक छोड़ेगा आपको। तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स बैठे थे, उन लोगों ने इतना दारू पी लिया कि 1.8 लाख वर्थ दारू पी लिया, और आधे टाइम पे, बैंकॉक जाने का आधा टाइम पे, उनके पास जितना दारू था वो खत्म हो गया। तो उन्होंने 15 लीटर एक प्रीमियम अल्कोहल बेवरेज, शेवस रीगल, बकाडी, बियर वगैरह 1.8 लाख रुपये का उन्होंने पी डाला। और आपको याद दिलाऊं कि गुजरात जो है ये ड्राई स्टेट है, और 9.64 लाख वैकेंसीज है सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब्स में। उसका ओवरव्यू इन्होंने दिया है गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट का, डिटेलिंग द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन वेरियस सेक्टर्स। एक सिविल सर्विसेज में है, होम डिपार्टमेंट में है, रेलवेज में है, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस ऑल द गवर्नमेंट 9.64 लाख। उसमें से 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज रेलवेज में है। इसलिए आपको रेलवेज का इतना सारा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि वो लोग ओवर टाइम कर करके उन लोगों का काम करना पड़ रहा है। और हर चीज में गुजरात आगे रहती है, और ये चीज में भी अभी आगे हैं। ये पोल टाइम सीजर रीच 9,000 करोड़, मतलब जो ये थोड़ा पुराना न्यूज है, इतना नया न्यूज नहीं है, लेकिन ये जो लोकसभा इलेक्शन हुआ था रिसेंटली, बहुत पुराना भी नहीं, तो उस समय पूरा इंडिया में 9,000 करोड़ का सीजर हुआ है, मतलब पकड़ा है कैश इलेक्शन के द्वारा। तो इसमें से सबसे ज्यादा गुजरात में पकड़ा गया है। तो ये तो आप इसको गेस तो कर सकते होंगे। तो 3,958.85 करोड़ जो है ड्रग्स पकड़ा गया है, और फ्रीबीज 2,006 करोड़। फ्रीबीज बोले तो कोई फ्रिज हुआ, कोई कुछ हुआ, कोई कुछ हुआ। और प्रेशियस मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर 1,260 करोड़, और कैश जो है 849 करोड़, लिक्कर जो है 814 करोड़। ये ईसी का डेटा है, हमारा नहीं है, इलेक्शन कमीशन का डेटा है। तो इसमें से 9,000 करोड़ से सबसे ज्यादा गुजरात से मिला है 1,461 करोड़, ये पोल टाइम सीजर है। इसके बाद राजस्थान में 1,133, इसके बाद महाराष्ट्र में 688 और दिल्ली में
653, कर्नाटका में 554। ये ऑफिशियल फिगर है, अनऑफिशियल फिगर तो आप गेस कर सकते हैं कितना हो सकता है। अभी तक इंडो अमेरिकन बॉर्डर में 2025 में 90,000 इंडियंस का यूएस बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अरेस्ट किया है, क्योंकि वो लोग इलीगली अमेरिका जा रहे हैं। और उसमें से आधा 90,000 से आधा 45,000 जो है ये गुजरात के हैं। ये वाइब्रेंट गुजरात का मॉडल है। और एक 6 साल का एक बच्ची को एक ब्रूटल मर्डर किया गया है, एक गवर्नमेंट स्कूल का प्रिंसिपल। ये दाहोद आपको मालूम है गुजरात में, वहां हुआ है एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। और वो आदमी जो है, जो प्रिंसिपल, वो आरएसएस का मेंबर है। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी का बवाल हो रहा है, बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इंडिया में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और अरबपति करोड़पति वो लोग जाके बैंक से लोन लेते हैं, क्योंकि अपना बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। तो इसमें से विलफुल डिफॉल्ट्स, मतलब हम पैसे लिए हैं लेकिन आपको देंगे नहीं, ये वाला लोग जो है 3.53 लाख करोड़ का वैल्यू है। तो ये बैंक्स जो है उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया गया है। उसमें 36,150 एनपीए अकाउंट्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अकाउंट्स, और उसमें से 9,26,492 करोड़ जो है रिकवर किया गया है 2023 में। Many of these legacy accounts are likely to be added to willful default category when RBI issues the final guidelines. ये लोग यहाँ बहुत खेल रहे हैं, बोलते हैं कि पहले ये है और बाद में उसको डिफॉल्ट हो गया बल्कि उसको चेंज करते हैं, एनपीए हो गया बल्कि उसको इधर का स्टेटमेंट का वो जो एंट्री है उधर डाल देते हैं। वैसा ये लोग सब खेला खेल रहे हैं ये हमारा पैसों के साथ। और आज का न्यूज़ यहीं समाप्त होता है।